TWR इंडिया से प्रसारित कार्यक्रम जिंदगी की राह बाइबल की किताबन का अध्ययन हवे जीवन की आपके बढ़िया रास्ता में आगे बढ़े के चरवाही करेला और परमेश्वर के नाहिन जिंदगी जिए में मदद करेला। यूहन्ना 1:12 में बतावल गईल बा कि परंतु जितने उनकरा के ग्रहण कैले उ उनके परमेश्वर का संतान होखला का अधिकार दिले, मने उनके जे उनकरी नाम पर विश्वास रखेले। कृपा करके देखी सुनी ताकि आप सच जिंदगी जी सकी और ओकर प्रयास कर सकी। हुआ के शायद मालूम बा कि ए दिन में संत पौलुस द्वारा गलतियन के कलीसिया के लिखित पत्री के सिलसिलेवार से अध्ययन कर रहल बानी और हमरा आशा ही ना बल्कि विश्वास बा कि रउआ हमरा जिंदगी के राह कार्यक्रम द्वारा आत्मिक लाभ पावत होखब। ई कैसन मनोहर बात बा कि परमेश्वर पिताजी खुद अपना विषय में हमनी के आपन ज्ञान देवे चाहताड़े। परमेश्वर पिता अपना आप के पहेली बना के ना रखले। पवित्र शास्त्र बाइबल अध्ययन कार्यक्रम के द्वारा हमनी के परमेश्वर के स्वभाव, परमेश्वर के पवित्रता, परमेश्वर के मानव से मांग, परमेश्वर के दया, प्रेम तथा अनुग्रह के विषय में ज्ञान प्राप्त कर सकतानी। साथ ही हमनी के ओह महान योजना के विषय में भी जान सकतानी जा जौन की उ पापी मानव के उद्धार अर्थात मोक्ष के खातिर बनौले। प्रिय श्रोता मित्र भाई बहन, परमेश्वर के एह योजना के हमनी के मसीह यीशु के नाम से जानतन जा। मसीह यीशु परमेश्वर के धार्मिकता हमें जौन की प्रभु यीशु मसीह के मृत्यु और पुनरुत्थान पर मन से विश्वास करलन और उनका के प्रभु मान के अपना मुंह से उनकर अंगीकार करलन। उ लोग उद्धार, मुक्ति, मोक्ष पावेलन। उ लोग कबहुओ नाश ना होले वरन अनंत जिंदगी के प्राप्त करलन। प्रिय श्रोता मित्र भाई बहन, परमेश्वर के धार्मिकता के एगो स्थिर हवे। उनका के हम अपना कर्मकांड के द्वारा हरगिज पूरा नहीं जा कर सकत, पर परमेश्वर एह कार्य के भी खुद ही पूरा कइलन। उ प्रभु यीशु मसीह के मृतक में से ऐसे जिंदा कइलन कि हमनी के उनका पुनरुत्थान पर विश्वास ले आके परमेश्वर द्वारा धर्मी ठहरावल जाए। हमनी के धर्मी ठहरावल गइल परमेश्वर के अनुग्रह पर निर्भर करता, हमनी के कर्मकांड पर ना। ऐसे बाइबल यानी कि पवित्र शास्त्र बतावले कि विश्वास द्वारा अनुग्रह से तोहार उद्धार भइल, जौना से कि कौनो परमेश्वर के सामने घमंड करे ना पावे। गलतिया के पत्री में हमनी के मुख्य तथा केंद्रीय अनुग्रह तथा आजादी बा। यदि हमनी के संसार तथा शैतान के गुलामी स्वीकार ना करती जा तो सुसमाचार के सच्चाई बनल रहेले। सुसमाचार के सच्चाई ई बा कि सब तरीके दास्ता उ अधीनता से स्वतंत्र कइल जाले। तो आई ये अध्याय विषय के शुरू करी जा और देखी जा कि आज परमेश्वर पिता आपन वचन के द्वारा हमनी से कौन नवीन सत्य बतावे चाहताड़े। तरवा हमरा साथ आज आपन पवित्र शास्त्र बाइबल निकाल लेहनी। हाँ तो ओमे देखी गलतिया के पत्री ओकर 2 अध्याय 11 से 21 पद तक हम एकरा के फिर से दोहरा रहल बानी। ध्यान से सुनी, यहाँ पर एह तरी से लिखल बा, पर जब कैफा अंताकिया अइले त हम उनका सामने उनकर विरोध कैले, काहे कि ऊ दोषी रहन। काहे कि अय्यूब के
यहाँ से कुछ लोगन के आवे से पूर्व उ यहूदी सब के साथ खाना खाइल करत रहन। पर जब उ अइले त खतना वालन के दल के भय से उ पीछे हटे और किनारा करे लगले। शेष यहूदी सब भी यही कपट में उनकर साथ दिहले। यहाँ तक कि बरनबास भी ओह लोगन के कपट के कारण बहकी गुलन। पर ई देख के उ लोग सुसमाचार के सत्य के सुसमाचार आचरण नखन कर रहल। त सबके सामने हम कैफा से कहनी, जब तू यहूदी होके गैर यहूदी सबके सदृश आचरण करताड़ा और यहूदी सब के तरी ना तो यहूदी सबके तरी आचरण करे खातिर काहे विवश करताड़ा। हम तो जन्म से यहूदी हई, पापी गैर यहूदी सब में से ना। हम जानतन कि मनुष्य व्यवस्था के काम से ना बल्कि मसीह यीशु पर विश्वास कैला से धर्मी ठहरावल जाले। यही कारण हम भी मसीह यीशु पर विश्वास कैनी कि हम व्यवस्था के काम से ना बल्कि मसीह पर विश्वास कैला से धर्मी ठहरावल जाई। काहे कि व्यवस्था के काम से कोनो मनुष्य धर्मी ना ठहरावल जाई। अतः हम जवन की मसीह में धर्मी ठहरावे गोला के खोज रहल बानी, यदि खुद ही पापी निकलती त का मसीह पाप के सेवक बने? हरगिज ना। जेकरा के हम एक खाली नष्ट कर चुकल बानी, जेकरा के फिर बतावतानी त अपना आप के अपराधी प्रमाणित करतानी। काहे कि व्यवस्था के द्वारा हम व्यवस्था के खातिर मुँह गईनी कि परमेश्वर खातिर जिंदा रह सकी। हम मसीह के सब क्रूस पर चढ़ावल गईनी। अब हम जीवित ना रहनी, पर मसीह हमरा में जीवित बाड़े। और अब हम जौना के कि शरीर में जीवित बानी त केवल ओ मसीह से जीवित बानी जे परमेश्वर के बेटा पर विश्वास कैले बा, जौन कि ऊ हमरा से प्रेम कैलन और हमरा खातिर अपना आप के दे दिले। हम परमेश्वर के अनुग्रह के व्यर्थ नहीं ठहरावत, काहे कि यदि धार्मिकता व्यवस्था के द्वारा मिल सकत रहे त मसीह के मुअल व्यर्थ होखित। परमेश्वर अपना एह पवित्र वचन के पढ़े सुने गोइला पर आशीष देस। अब हमार विषय है अंताकिया में पतरस के साथ पौलुस के अनुभव। पौलुस के जिंदगी के एह व्यक्तिगत खंड में हम अरब के जंगल में मसीह यीशु के साथ तथा यरूशलेम में प्रेरित के साथ पौलुस के अनुभव पर एक नज़र डालेंगे। और अब हम अंताकिया में पतरस के साथ पौलुस के व्यक्तिगत अनुभव के विषय में अध्ययन करेंगे। ई विषय भी बहुत ही रुचिकर बा। अंताकिया उ स्थान है जहाँ चेला सबसे पहले मसीह कहले। ई ध्यान देवे जोग बात बाकी मसीह यीशु के चेला तथा उनकर मानने वाला कतही भी ईसाई ना कहले, उन्हीं लोग मसीह कहले। रुआ ध्यान रखी, मसीह यीशु के चेला तथा उनकर मानने वाला मसीह कहले, ईसाई ना। संभवतः ईसाई ऊ कहले जौन की क्रम कांड तथा कुछ धर्म विधि सब और पूर्वज सब के परंपरा सब के पालन कैले। मसीह ऊ कहले जौन की मसीह यीशु के आपन व्यक्तिगत मुक्तिदाता के रूप में ग्रहण कैले और क्रम कांड से मुक्त हो गए। अंताकिया के मंडली एगो विशाल मंडली रहे जौना के बड़ संख्या अन्य जाति मसीही सब के रहे। फिर भी एकरा में यहूदी तथा गैर यहूदी दोनों समूह के लोगन के मिलावट रहे। श्रोता मित्र भाई बहन, हमनी के एह पद में पृष्ठभूमि के समझे खातिर आरंभिक कलीसिया के गतिविधि सब पर एगो संक्षिप्त नजर डाले के आवश्यकता बा।
आरंभिक कलीसिया प्रभु भोज के संबंध में प्रभु भोज कैल करत रहे। कुरिन्थियों के पहला पत्री में संत पौलुस ए विषय पर पर्याप्त चर्चा कैले। ए तरी आरंभिक विश्वासी सबके मंडली प्रभु भोज के रस्म मनावे से पूर्व प्रीति भोज में सम्मिलित होत रहन। ध्यान रखी, आरंभिक कलीसिया पूर्णतः यहूदी सबसे मिल के बनल रहे। ऐसे जब गैर यहूदी भी कलीसिया में शामिल होखे लगले तो समस्या खड़ा होखे लगल। भक्त मंडली में जौन की यहूदी रहन उ कबहू भी मूर्ति सबके सामने चढ़ावल मांसू न खात रहन। दूसरा ओर गैर यहूदी लोग पूर्णतः मूर्ति के उपासना करे वाला व्यक्ति रहन लोग और उ अपना परंपरा के अनुसार ओह मांस के खाए के आदि रहन जौन की पहले मूर्ति के आगे के चढ़ावल जात रहे। ये तरी यहूदी भक्त तथा अन्य जाति भक्त गण पृष्ठभूमि एक दूसरा के विपरीत रहे। समस्या केवल मूर्ति के आगे चढ़ावल गइल खाना के खैला के ना रहे। समस्या ये भी रहे कि अन्य जाति भक्तगण अशुद्ध जानवर सबके मांस भी खात रहन, अर्थात जौन यहूदी धर्म के व्यवस्था के अनुसार अशुद्ध जानवर रहन। यहूदी भक्त मंडली कोनो आपत्ति खड़ा ना करे। एकरा से बचे खातिर उहाँ दूगो मेज स्थापित कैले। ए तरी अंताकिया में एक ही कलीसिया के बीच दूगो मेज स्थापित हो गई। एगो यहूदी विश्वासी के मेज और दूसरका गैर यहूदी विश्वासी के मेज रहे। पौलुस यहूदी रहन पर उ गैर यहूदी सब के मेज पर उनका साथ भोजन में सहभागी होत रहन। ऐसन उ ऐसे करत रहन काहे कि उ अन्य जाति विश्वासी सब के सिखौले रहत रहन कि चाहे तू मांस खा या मत खा, एकरा से कोनो अंतर नहीं के पड़े के, काहे कि खाना हमनी के परमेश्वर के निकट नहीं के पहुंचा सकत। यदि हमनी के खाई जा तो हमनी के कुछ बढ़ती ना होई और यदि ना खाई जा तो हमनी के कुछ घटित भी ना हुई। अब जब पतरस अंताकिया में पौलुस से भेंट करे अइले त ई उनका खातिर एगो नया अनुभव रहे, काहे कि उ एगो विश्वासी रहन, प्रेरित रहन, पर एगो यहूदी होखला के नाते उ कबहुओ कोनो अशुद्ध चीज के सेवन ना कैले रहन। रुआ प्रेरितों के काम 10 अध्याय के घटना जरूर याद हुई जहाँ पर एह तरी से लिखल बा। रुआ ध्यान से देखी, हम पढ़ रहल बानी। दूसरा दिन जब उ चलत चलत नगर के पास पहुँचले, ओही समय दोपहरिया के लगभग पतरस प्रार्थना करे खातिर छत पर गइले। उनका भूख लागल तथा कुछ खाए के इच्छा भइल, पर जब उ तैयारी करत ही रहन त उ बेसुध हो गइलन और उ देखले कि आकाश खुल गइल बा और बड़ चादर जैसन कोनो चीज चारू कोना से लटकल जमीन पर उतर रहल बिया, जौना में सब तरीके चौपाया और पृथ्वी पर के रेंगे वाला जंतु और आकाश के चिड़ै चुरुंग रहन छ। उनका एगो आवाज सुनाई दिहलस, पतरस उठ, मार और खो। पर पतरस कहले, ना प्रभु, हर किछ ना, काहे कि हम कबहुओ कोनो अपवित्र और अशुद्ध चीज के नहीं खैले। फिर दूसरा का हाली उनका एगो आवाज सुनाई दिहलस, जकरा के परमेश्वर शुद्ध ठहरौले बाने ओकरा के तू अपवित्र मत कह। हम देख रहल बानी कि पतरस एगो विश्वासी रहन, पर उ अब भी यहूदी धर्म के कर्मकांड के पालन करत रहन। उ यहूदा ढंग से भोजन कैल करत रहन। जब पतरस भक्त मंडली के बीच अइले त उ देखले कि वहाँ दूगो मेज लागल बा, एगो यहूदी भक्त के और दूसर का अन्य जाति भक्त सब के। अब रउआ पतरस के प्रतिक्रिया पर ध्यान दही।
11वां और 12वां पद में हमनी के देखे के रुआ आपन पवित्र शास्त्र बाइबल में देखी यह तरी से लिखल बा। पर जब कैफा अंताकिया अइले त हम उनका सामने उनकर विरोध कैनी, काहे कि उ दोषी रहन। अयूब के यहाँ से कुछ लोगन के आवे से पहले उ गैर यहूदी सब के साथ भोजन कैल करत रहन। पर जब उ अइले त खतना वालन के दल के भय से उ पीछे हटे और किनारे हो गईले। अब रुआ तनकी सा कल्पना करी कि जब खाना खाए के समय आयल हुई, सिमोन पतरस यहूदी विश्वासी के साथ भोजन करे बैठ गई हुई हैं। पतरस देखले हुए हैं कि अन्य जाति सब के मेज पर जवन भोजन बा बहुते आकर्षक और स्वादिष्ट बा। खाना के पश्चात जब वो दोनों आपस में बातचीत करत हुई हैं तो पतरस कहले हुए हैं, भाई पौलुस, तू आज रात अन्य जाति सब के साथ खाना खैलहा। और पौलुस कहले हुए हैं, हाँ, एकरा में का हानि बा। तब पतरस कहले कि तू अशुद्ध पशु सबके मांस खैले बाड़ा का जवन तू करताड़ा ई उचित बा? हम तो कबहू ऐसन ना करीना। पौलुस कहले, भाई, ई बड़ा स्वादिष्ट खाना रहुए। पतरस कहले हुई हैं, तू सोचताड़ा कि जवन तू कर रहल बाड़ा उ बहुते बढ़िया बा। पौलुस कहले, ई तो हमरा विवेक के बात बा, ई हमरा बुद्धि के बात ह। तू काहे नेख खात? तोहरा के रोक रहल बा? तब अगला दिन शमौन पतरस भी पौलुस के साथ और गैर यहूदी के साथ खाना में सम्मिलित होताने। पौलुस उनका से कहले, भाई, अनुग्रह के अंतर्गत तू एह स्वादिष्ट भोजन के आनंद चाहत ले सकतड़ा और ना चाहत छोड़ सकतड़ा। ई तोहरा इच्छा पर निर्भर करता। एकरा में कोनो अंतर नइखे पड़े के, काहे कि खाना तोहरा के परमेश्वर की ने नइखे ले जा सकत, यानी कि निकट नइखे ले जा सकत। अगला दिन पतरस फिर गैर यहूदी विश्वासी सब के साथ खाना खाए लपकले, पर अचानक रुक गईले और चुपचाप यहूदी विश्वासी के साथ बैठ गईले। काहे कि ऊ देखले कि यरूशलेम से कलीसिया के कुछ आदरणीय लोग वहां आयल रहन। अब ए बात से हमरा बहुते हंसी आवत रहे और पौलुस पतरस अर्थात कैफा के कड़ा विरोध कैले। हमरा आशा बा कि ई संपूर्ण स्थिति रुआ समझ में आ गइल हुई और उनका लोगन के फोटो भी रुआ देख लेले होखब। दूसरा शब्द में कहल जाए, स्थिति रुआ समझ में आ गइल हुई और उनका लोगन फोटो भी रुआ के समझ में आ गइल हुई। हम देखतानी कि शेष यहूदी सब भी उनका साथे रहन। लीडर के प्रभाव तो साधारण जनता पर तत्काल पड़ेला। पास्टर जैसन करेलन, कलीसिया तत्काल उनकर अनुसरण करेले। ऐसे कुछ कलीसिया सबके दशा बहुते ही शोचनीय बा और कुछ दशा बड़ा ही उत्साहपूर्वक बा। प्रिय मित्र भाई बहन, पौलुस कैफा के विरोध काहे करत हड़े? यहाँ ये बात के समझल बहुते जरूरी बा। पतरस अन्य जाति विश्वासी तथा यहूदी विश्वासी सब में से केहू के साथ भी खाना खैलन। एकरा में कोनो आपत्ति के बात नहीं खे, पर अन्य जाति भाई सब के साथ भोजन कैला के बाद ऊ यरूशलेम से अइले। कलीसिया के आदरणीय लोग के भय से अन्य जाति यहूदी सब के छोड़ के यहूदी भाई लोग के साथ खाना खाए बैठ गए। पौलुस के कहनाम बा कि ऊ एह कार्य के गलत कैले बाणे। ऊ एह काम के द्वारा ई सिद्ध कैले कि अन्य जाति भाई सब के साथ खाना खाइल उचित बा
ए खातिर पौलुस पतरस के दुश्चित व्यवहार पर खड़ा विरोध कैले। श्रोता मित्र भाई बहन, सिमोन पतरस ओ आजादी से फिर गइलन जौन की उनका विश्वासी भाई बहन पतरस के तरी अनेक बात में आपन स्वतंत्रता से फिर रहल बाड़े। लोग उनका के ठुकरा रहल बाड़े और खुद ही अपना आप के कर्मकांड और पूर्वज के परंपरा के संबंध में जकड़ रहल बाड़े। प्रिय श्रोता मित्र भाई बहन, प्रभु के वचन ऐसन लोगन के विरोध करेले, काहे कि मनुष्य व्यवस्था के काम से ना बल्कि मसीह यीशु पर विश्वास ले अइला के द्वारा धर्मी ठहरावल जाले। 15 पद में हमनी के पढ़नी हाजा कि गैर यहूदी के पापी कह के संबोधित कइल गइल बा। पौलुस के समय में आन जाति लोग पापी समझल जात रहन। सही में गैर यहूदी तथा पापी एक दूसरा के पूरक हवे या पर्यायवाची शब्द है। यहाँ पौलुस के तर्क यह बा कि तू यहूदी होके गैर यहूदी सब के साथ भोजन काहे करत हड़ा। एगो औरी तू उनका के पापी मानत हड़ा, दूसरा ओर उनका साथ सहभागिता भी करत हड़ा। ये तरी पौलुस ओ व्यवस्था के पालन करे के बढ़ा चढ़ा के बात करे वालन के फटकार लगावताने। ऊ ओ कार्य के मूर्खता पर व्यंग करताने। प्रिय श्रोता मित्र भाई बहन, अब हमार समय खत्म हो रहा बा। तब तक खातिर रुआ हमारा के आज्ञा दही। परमेश्वर रुआ के बहुते बहुते आशीष देस। आमीन। हमके विश्वास बा कि ई कार्यक्रम आप सब खातिर फायदेमंद सिद्ध भइल हुई। हम चाहतनी कि आप सब अपन अपन आशीष हमरों से बांटी। अगर आप सबके लगे बाइबल से चाहे आपकी निजी जिंदगी से क्यों सवाल होके चाहे क्यों समस्या खातिर प्रार्थना करावे चाहतनी तो हमारी फोन नंबर पर जरूर संपर्क करें। परमेश्वर आप सबके बहुत आशीष प्रदान करें और आज का दिन आप खातिर सुखद बनावे।